भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद मारा गया। अननोन गनमैन ने मारा उसे, झेलम डिस्ट्रिक्ट में मारा, पाकिस्तान के। बिल्कुल, मरने वाले में एलईटी का आतंकी अबू कताल हाफिज सईद का भतीजा है। अबू कताल, उसके भी मारे जाने की खबर है। उसे गोली मार दी अननोन गनमैन ने। अननोन गनमैन मतलब थैंक्स टू अजीत डोभाल, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। जी देखिए, झेलम में मंगला बाईपास पर बीती रात जो है मोटरसाइकिल सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने गाड़ी पर हमला किया। ज्यादा इत्तलात आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए। कौन है ये अनजान शख्स जो भारत के विरोधियों को, भारत के आतंकियों को, या कह लीजिए कि भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना मल्टीपल धमाके हो रहे हैं, बलूचिस्तान में मल्टीपल धमाके हो रहे हैं, यानी सारे दहशतगर्दी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। हम 2009 पे पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं ये उसी लोकेशन का है जो जहां पर हाफिज सईद की हत्या, हाफिज सईद पे गोलियां मारी गई कथित तौर पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, 26/11 का आतंकवादी मेन लीडर हाफिज सईद जो है इस समय ठोक दिया गया है, मार दिया गया है उसको पाकिस्तान के अंदर। अननोन गनमैन के द्वारा उसको मारा गया है। और ये जो बात है ये भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है पाकिस्तानी मीडियाज़ में, क्योंकि ऐसी जो खबरें आती हैं ये कभी कंफर्म नहीं होती हैं। ऐसी खबरें कभी कंफर्म नहीं करी जाती हैं पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन ये सच होती हैं। और ये हाफिज सईद वही हाफिज सईद है जो कहता था कि भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग किया करता था कि कब, कहाँ, किस वक्त, कैसे इतने लोग भेज करके भारत में हमला करना है। मुंबई का मेन जो आतंकवादी था, मुंबई में मेन हमले जो कराता था, उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद इस समय जो है कल पाकिस्तान के अंदर ठोक दिया गया है, वो भी अननोन गनमैन के द्वारा। तो चलिए देर ना करते इस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। और कहा जा रहा है कि अबू कातल जो हाफिज सईद का सबसे करीबी था, उसकी भी मौत हो गई है। हालांकि पाकिस्तान मेन मीडिया ने अभी तक हाफिज सईद की मौत की खबर कंफर्म नहीं की है, लेकिन उनके मेन मीडिया में अबू कातल की डेथ को कंफर्म कर दिया गया है। वैसे भी ये न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से कभी कंफर्म किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि कारगिल की जंग में तो इन्होंने अपने फ़ौज की डेड बॉडीज़ तक को लेने से इनकार कर दिया था। हाफिज सईद ने भारत में कई आतंकी हमले करवाए हैं और पिछले कई सालों से भारत पाकिस्तान को हर इंटरनेशनल फोरम में एक्सपोज कर रहा है। अमन व सुकून का महीना, लेकिन इस महीने में पाकिस्तान को किसी की नज़रें बद लग गई है और नहुसतों के साए हैं, और हर रोज़ हम कहीं ना कहीं से लाशें उठा रहे हैं, डेड बॉडीज़ उठा रहे हैं अपने प्यारों की। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले ज़रा खबरें सुनिए कि पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर हुआ क्या है। और एक बल्कि वेव तो चली हुई है पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से। हुआ था वो लोगों के जहन से आज भी वो दर्द नहीं जाता। उस हादसे को 17 साल हो चुके हैं और आपको याद है कि 166 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु नहीं, उनको मार दिया गया था। उसके अंदर बहुत सारे अमेरिकन भी थे, उसमें इजरायलीज भी थे और उसमें भारतीय भी थे। और उसको जिस हिसाब से 3 या 4 दिनों का सीज चला था, उसके बाद हमारे कितने कमांडोज मारे गए, संदीप उन्नीकृष्णन है या बहुत सारे जो हमारे जो कमांडोज हैं, हमारे पुलिसमैन है, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इसने एक बैठक बुलाई थी और उधर हमास का रिप्रेजेंटेटिव भी आया था, डॉक्टर खालिद नाम है उनका। और इन्होंने वहां पे एक तरह से कश्मीर का मुद्दा वापस उठाया है और एक तरह से भारत को वापस टारगेट करने के लिए, भारत के अंदर का टेररिज्म रिवाइव करने के लिए इन्होंने एक तरह से वहां पे नारे भी लगाए थे और गज़वाए हिंद का इन्होंने नारा भी दिया था। तो ये देखिए ना कि आपको मालूम होगा कि अक्टूबर 7 जो इजराइल में जो अटैक हुआ था तुर्खा से, और वहाँ पे कंबरखेल तकिया में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला हो गया जो कि नाकाम बना दिया गया। जवाबी फायरिंग हुई और उसके बाद हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ और इसमें कहा गया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर कम्बरानी रोड पर कोयटा में मोबाइल फ़ोन पर दुकान पर दस्ती बम से हमला कर दिया गया और नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। फिर बन्नू में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में पेंतंगी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला हो गया। हाफिज सईद का करीबी अबू कताल मारा गया और अभी जानकारी जो मिल रही है वो ये कि अबू कताल की पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हत्या हुई है। रात 8:30
कुछ मिनट पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ उस पर गोलियों की बौछार कर डाली। आतंकवादी अबू कताल एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमले का मास्टरमाइंड वही बताया जा रहा था। 48 घंटे में भी जब पाकिस्तान बीएलए के आगे नहीं झुका तो बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के 214 सुरक्षा कर्मियों को मार गिरा। और वहाँ पे एक गाड़ी पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में वहाँ पे मौजूद जो थे 2 लोग नामालूम अभी तक बताया जा रहा है, मजहबी जमात से ताल्लुक़ है, जमात उद दावा से ताल्लुक़ है उनका, और उनकी हलाकत की खबरें हैं। और साथ ही साथ जो कि जमात उद दावा के सरबराह हैं हाफिज सईद साहब, उनके बारे में भी इत्तला है। और अब मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रिंट मीडिया के ज़रिए, मुतज़ाद इत्तलात हैं। कुछ इत्तलात हैं जो मेरे सामने मौजूद हैं। इसमें बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के दावे को झूठा बताया है और डेडलाइन खत्म होते ही बंधुकों को मार दिया गया था, ये बात बीएलए की तरफ से कही जा रही है। जो सोर्स था, चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, आखिर बीबीसी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, CNN और बाकी चैनल्स का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, बाकी दुनिया के जो थे आखिर वो भी तो खबर दिखाई रहते, लेकिन हमें क्योंकि भारत के जल्दी समझ में आती है तो इस वजह से हमने उनका नाम ले लिया कि जी वो दिखा। यात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया था और उस हमले का मास्टरमाइंड भी अबू कताल सिंधी ही था। वो एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। जानकारी के मुताबिक झेलम जिले में बीती रात 8 बजे उसकी हत्या कर दी गई। साल 2023 के पहले दिन यानी 1 जनवरी है कि ये जो हुआ है इसके पीछे राह की साजिश। अब आपको पता है कि इसका जो है वो इंतजार शायद किसी को नहीं था या होगा बहुत से लोगों को। मेन स्पॉन्सर इज योर ईस्टर्न नेबर। उनका जी ईस्टर्न नेबर जो हैं वो इसके पीछे हैं, यानी ये कहा गया कि इस हमले और इससे पहले जितने भी हमले हो रहे हैं उसके पीछे जो है वो राह की साजिश है या भारत जो है वो ये करवा रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि जितने हमले पहले होते रहे उसके अंदर अफगानिस्तान का नाम भी लिया जाता रहा। इसके अंदर ये बड़ी देखने की बात है कि या तो अफगानिस्तान को बिल्कुल फिर अलग कर दिया जाए कि वो जितने भी हमले हुए हैं उसमें उनका ताल्लुक नहीं है, कि वो स्ट्रांगली रिजेक्ट द बेसलेस एलिगेशंस मेड बाय पाकिस्तान। द होल वर्ल्ड नोज वेयर द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। पाकिस्तान शुड लुक इनवर्ड्स instead of pointing fingers and shifting the blame for its own। कहा जो बात या डिबेट वहां चल रही थी वो गलत थी। जितने फिगर्स बताए गए कि इतने लोग मारे गए हैं या इतने लोग ट्रेन के अंदर हैं या जो चीज भी थी, वो हमारे ही न्यूज़पेपर ने मीडिया को क्यों खामोश करा रखा था। अगर हमारा मीडिया भी बात कर रहा होता, लेकिन क्या जो बाकी प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है वहां से ही बाकी मीडिया खबरें ले रहा था। अब क्या आप बीबीसी को भी गलत कहेंगे? बीबीसी का नाम क्यों? जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान से आए दिन जो है हमलों के बारे में खबरें आ रही हैं। अब जो है पाकिस्तान के अंदर जितने भी मास्टरमाइंड बैठे हुए थे छुप करके सबको ठोक दिया जा रहा है, सबको मार दिया जा रहा है अननोन गनमैन के द्वारा। ये एक एक करके सब आतंकवादियों को ढेर करता चला जा रहा है। अब पाकिस्तान से कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा कि खबरें ना आ रही हों हमले और धमाके को लेकर के। अब जो है हाफिज सईद का चाहने वाला उसकी भी खबरें आ रही हैं कि उसको भी मार दिया गया है। हालांकि ये भी खबर जो है अभी कंफर्म नहीं करी गई और ऐसी खबरें जो है ये कंफर्म होती भी नहीं है, लेकिन ये सच होती हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये खबरें अपने चैनल्स पे नहीं चलाती है ताकि इनके पाकिस्तान की बदनामी ना हो, ताकि ये जानते हैं ना कि पाकिस्तान, हर कोई इनसे कहेगा कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही थी जब ये सब हमले और धमाके और ये सब आतंकवाद जब पाकिस्तान के अंदर हो रहा था। इस वजह से ये आंकड़े भी छुपाया करते हैं कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए पाकिस्तान के अंदर। चाहे करोड़ों में इनके लोग मरे हों, चाहे तादाद इतने करोड़ों तादाद में इनके लोग मरे हों। अब हाफिज सईद भी ढेर कर दिया गया है अननोन गनमैन के द्वारा। ये वही आतंकवादी है जो मुंबई का मास्टरमाइंड था आतंकवाद कराने में। इसने मुंबई में बहुत बड़ा 26/11 का जो है आतंकवाद धमाका किया था मुंबई के अंदर, और इसके कई ऐसे साथी भी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। कल से ये जो न्यूज़ है खुफिया हवाले से हमारे पास आ रही है, तो आज हमने आपके सामने पेश करी है।
तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।